से श्रद्धा, शक्ति और संकल्प का महापर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है। 19 मार्च 2026 की सुबह भारत के कोने कोने में एक नई ऊर्जा लेकर आई है। अगले 9 दिन तक हम सिर्फ उपवास नहीं रखेंगे बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति को भी जगाएंगे। नवरात्रि का पहला दिन यानी देवी के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना पर क्या आप जानते हैं कि इन्हें शैलपुत्री क्यों कहा जाता है और पहले ही दिन कलश स्थापना क्यों की जाती है? चलिए आज के इस खास वीडियो में पहले नवरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का मतलब होता है पत्थर या पहाड़ और पुत्री यानी बेटी, यानी हिमालय की बेटी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक अपने पिछले जन्म में मां सती थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। जब उन्होंने आत्मदाह किया तो अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया। इन्हें स्थिरता की देवी माना जाता है। आप इनका चित्र देखेंगे तो मां वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। एक हाथ में त्रिशूल है जो बुराई के विनाश का प्रतीक है और दूसरे हाथ में कमल जो शांति और सुंदरता का, यानी हमें सिखाती हैं कि जीवन में शांति और शक्ति का बैलेंस कैसे बनाया जाए। शैलपुत्री मां की एक और दिलचस्प बात है। कहते हैं कि जब भगवान शिव के साथ इनका विवाह हुआ तो मां ने अपनी कठोर तपस्या से ये साबित किया कि कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता। मां शैलपुत्री को मूलाधार चक्र की देवी भी कहा जाता है। योग की भाषा में कहे तो हमारे शरीर की ऊर्जा यहीं से शुरू होती है। इसलिए नवरात्र के पहले दिन इनकी पूजा करने से इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है और इसे मानसिक शांति मिलती है। अगर आप आज के दिन ध्यान करते हैं तो आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होगी। अब बात आती है पूजा कैसे करें। देखिए, भगवान सिर्फ श्रद्धा देखते हैं, फिर भी कुछ परंपराएं खास होती हैं। आज सबसे पहले घट स्थापना यानी कलश की स्थापना होती है। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। मां शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत पसंद है, तो आज अगर आप मां को सफेद फूल और गाय के दूध से बनी शुद्ध मिठाई या खीर चढ़ाते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान एक छोटा सा मंत्र याद रखें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः। इसका 108 बार जाप आपकी एकाग्रता को बढ़ा सकता है। और हाँ, पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि हम इंसान हैं और गलतियां तो होती ही हैं। मां से उन भूलों की माफी मांगना हमें और भी विनम्र बनाता है। तो चैत्र नवरात्रि का ये पहला दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत की तरह आए। याद रखिए, नवरात्रि का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि अपने विचारों को भी शुद्ध करना है। आज मां शैलपुत्री से बस यही मांगिए कि वे आपकी पहाड़ जैसी मजबूती और कमल जैसी कोमलता दें। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री आपकी हर मनोकामना पूरी करे। नवरात्रि से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।